Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will study CBSE Class 8 Science Microorganism Friend and Foe Chapter 2 Concept Overview. In this session we will study food poisoning introduction, symptoms and food preservation and nitrogen cycle and fixation. I will try to explain each topic through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details for notes preparation and offline practice. If you satisfy our learning style, please subscribe our channel for complete guide and on notification for latest update. Now let us start the topics. Food poisoning, introduction, symptoms and food prevention. फूड पॉइजनिंग क्या होता है, कैसे होता है, फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं, ये सारे चीज. फूड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. फूड क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस के लिए इंटीग्रल पार्ट है. फूड के बगैर आदमी एग्जिस्ट नहीं कर सकता. इट प्रोवाइड अस एनर्जी टू कैरी आउट एवरीडे एक्टिविटीज. It helps build our immunity system to be fit to fight against diseases. हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. जो डेली एक्टिविटीज हम जो बाहर जाते हैं, काम करते हैं या खेलते हैं, तो विदाउट फूड हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगा. हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है जिससे कि हम डिजीज के अगेंस्ट फाइट करते हैं. This is the reason why it becomes all the more necessary to eat the right food at the right time. सबसे यही रीजन, मेन रीजन है जिससे कि आदमी अच्छे फूड अच्छे टाइमिंग पे लेता है. Sometimes the disease caused due to the presence of large number of microorganisms in food or due to presence of toxic substance in food found by the action of microorganism is called food poisoning. कभी कभी क्या होता है, जो हमारे पास फूड है उसमें डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म लार्ज नंबर ऑफ प्रेजेंट होते हैं या टॉक्सिक सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनते हैं. दैट इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग. मतलब फूड पॉइजनिंग क्या है? The disease caused due to the presence of large number of microorganisms in the food or due to the presence of toxic substances in food formed by the action of microorganisms is called food poisoning. So, large number of disease causing microorganism अगर किसी फूड में प्रेजेंट हैं या उनके द्वारा जो टॉक्सिक सब्सटेंस फूड में बनते हैं, that is called food poisoning. क्या cause of food poisoning? The microorganism which cause food poisoning come into food from the air, dirty hands, unclean food containers, flies, cockroach, insects, rats और सिक्स फॉर्म एनिमल. क्या है? माइक्रोऑर्गेनिज्म फूड पॉइजनिंग कैसे होता है, कहाँ से फैलते हैं? एयर से. हाथ गंदा है, कंटेनर जो फूड कंटेनर है वो साफ नहीं है, फ्लाइज, कॉकरोच, इंसेक्ट्स, रैट्स या जो एनिमल हैं वो डिजीज है उनके अंदर, तो इन सारे चीजों से फूड पॉइजनिंग होता है. फूड पॉइजनिंग कैन बी कॉज्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि किन किन फैक्टरों से क्या होता है. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं.
कौन कौन से फैक्टर होते हैं? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज द मेजर कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग। जो बैक्टीरिया है फूड पॉइजनिंग के लिए सबसे बड़ा, सल्मोनेला इज द मेजर कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग, कैम्पिलोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम आर द अदर टू लेथल कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो जो बैक्टीरिया होते हैं फूड पॉइजनिंग के लिए सबसे बड़ा कॉज है, जिसमें साल्मोनेला है, कैम्पिलोबैक्टर है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, ये जो सारे हैं बैक्टीरिया, ये मेजर कॉज है फूड पॉइजनिंग के। वायरसेज, तो द वायरसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग इंक्लूड नोरोवायरस, स्पोवायरस, रोटावायरस एंड एस्ट्रोवायरस। जो वायरस फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको कौन कौन से हैं? नोरोवायरस है, स्पेरोवायरस है, रोटावायरस है, एस्ट्रोवायरस है। कॉमनली फूड पॉइजनिंग वायरस से क्या होता है? कम लेस होता है, लेकिन क्या है ये भी फेटल होने के एक कारण है। जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस है सीरियस कंडीशन ट्रांसमिटेड थ्रू फूड। जैसे कि वायरस से क्या है, हेपेटाइटिस ए वायरस है, ये सीरियस कंडीशन होता है, ये भी फूड से ही आता है। पैरासिट्स, तो पैरासिट्स से बहुत कम मामले आते हैं फूड पॉइजनिंग के। फूड पॉइजनिंग थ्रू पैरासिट्स आर वेरी रेयर। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे टॉक्सोप्लाज्मा, अ कॉमन कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग कैन बी फाउंड इन कैट लीटर बॉक्सेस। जो टॉक्सोप्लाज्मा है ये पैरासिट्स के थ्रू आता है। ये कहाँ पाया जाता है? कैट लीटर बॉक्सेस में। लेकिन पैरासिट्स से बहुत रेयर होते हैं, मेनली बैक्टीरिया से होते हैं। सेकंड वायरस, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग के क्या सिम्टम्स है? तो फॉलोइंग आर द फ्यू सिम्टम्स टू हेल्प यू चेक इफ यू आर डायग्नोस्ड विथ फूड पॉइजनिंग। क्या वीकनेस, कमजोरी आएगा, हेडेक, नोसिया, डायरिया, वोमिटिंग, इरिटेबल abdominal cramps, mild fever, loss of appetite, all things show symptoms of food poisoning। जैसे कि कमजोरी, सर में दर्द, वोमिटिंग, डायरिया होना, मतलब बार बार जाना, फीवर होना, ये सारे फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ट्रीटमेंट ऑफ फूड पॉइजनिंग, हम फूड पॉइजनिंग अगर होता है तो क्या करें? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए या लिक्विड लो। द फॉलोइंग ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू पर्सन सफरिंग फ्रॉम फूड। ड्रिंक plenty of liquids to replace the lost electrolytes। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना चाहिए जिससे कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स वो उसको रिप्लेस करे। Allow ice cube to melt in the mouth or sip a small amount of water even if vomiting persists। आइस क्यूब मुंह में लें जिससे वहीं मेल्ट हो, और वोमिटिंग भी है तब भी ये करना चाहिए। ग्रेजुअली स्टार्ट ईटिंग ब्लेंडर फूड एंड सच एज सीरियल, टोस्ट, राइस, बनाना। हमें जैसे कि सीरियल्स, टोस्ट, राइस बनाना खाना शुरू करना चाहिए। तो दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ फूड पॉइजनिंग। मतलब कि प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड ले जिससे कि आपके जो अंदर फूड पॉइजनिंग है वो रिप्लेस हो सके। आइस क्यूब को माउथ में मेल्ट करते हैं, वाटर सिप करेंगे जिससे अगर वो वेंट्रीबिंग भी होता है तब भी हमारे को वाटर की कमी ना हो। हम ब्लेंडर फूड्स आइटम जैसे सीरियल, टोस्ट, राइस बनाना ये
साथ के साथ खाना शुरू करें, दैट इज तो रोका जा सकता है, ट्रीटमेंट हो जाए। प्रिवेंशन ऑफ फूड फ्रॉम कंटामिनेशन, मतलब फूड को कंटामिनेट होने से कैसे प्रिवेंट करेंगे। फूड बहुत जल्दी खराब होता है या रहा हो या जो भी, तो टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अडॉप्ट प्रॉपर मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड को कंटामिनेशन से बचाना है, डिजीज से बचाना है, जिससे कि फूड पॉइजनिंग ना हो उसमें, तो प्रॉपर मेथड अपना पाओ। वी कैन प्रिजर्व फूड बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑन फूड एंड स्लोइंग ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ना हो सके, जो फैट का ऑक्सीडेशन होता है वो धीरे, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ फूड। जिससे फूड खराब होता है तो एक तो विजुअली देखता है कि खराब हो गया, बाकी बैड स्मेल भी आता है, डिफरेंट टेस्ट। तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटामिनेटेड फूड अपार्ट फ्रॉम विजिबल चेंजेस इज दैट emits a foul smell, taste is different than usual। जो कंटामिनेट जो खराब फूड होते हैं उसको विजुअली तो हम देखे चेंजेस होता ही है, साथ के साथ क्या है, बैड स्मेल देता है, टेस्ट वेरी खत्म खराब हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये फूड खराब हो गया। अब कौन कौन प्रोसेस से हम फूड प्रिवेंट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। प्रिजर्वेटिव आर यूज्ड टू चेक माइक्रोबायोलॉजी इन दिस मेथड प्रिजर्वेशन ऑफ, मतलब क्या करते हैं, फूड को प्रिवेंटिव करने के लिए क्या है, प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। Acid preservatives are also added to prevent food from spoilage in pickle, squash, jam, canned food. Some common preservative क्या है, salt, edible oil, sodium benzoate, sodium metabisulfite। ये सारे जो जैसे कि हम पिकल यूज करते हैं, स्क्वैश, जैम, कैन फूड जितने भी होते हैं, इन सब में हम इनको डालते हैं जिससे कि माइक्रोबायल ग्रोथ ना हो, फूड कंटामिनेट ना हो। तो ये प्रिजर्वेटिव यूज करने से हमारे को जो माइक्रोबायल की एक्टिविटीज है उसको हम रोक सकते हैं। तो प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, साल्ट क्या करता है, साल्ट रिमूव्स वाटर फ्रॉम एनी फूड मटेरियल एज इट इज वाटर एब्जॉर्बेंट। साल्ट क्या करता है, जब फूड में मॉइस्चर होगा तो कंटामिनेशन बढ़ेगा, तो साल्ट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर माइक्रोब्स डू नॉट मल्टीप्लाई। अगर वाटर कम एब्सेंस हो जाएगा तो जो माइक्रोब्स है मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हेंस साल्ट इज एडेड टू फिश एंड मीट टू एक्सट्रैक्ट मॉइस्चर कंटेंट सो दैट माइक्रोबायल एक्टिविटी इनहिबिटेड। तो जो साल्ट है जिसे फिश और मीट को हम उसमें डालते हैं तो क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट जो है एक्सट्रैक्ट करता है, जिससे कि उसमें माइक्रोबायल का ग्रोथ नहीं होता है। इट इज ऑल्सो एडेड टू टैमरिंड, राम एंड गोज। टैमरिंड और राम एंड गोज भी करते हैं। अ साल्ट सॉल्यूशन कॉल्ड ब्राइन इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ पिकलिंग। जो साल्ट सॉल्यूशन होता है, साल्ट वाटर का सॉल्यूशन है, उसको क्या ब्राइन बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। दैट इज किसी चीज की सफाई करने के लिए जो फूड की वो करते हैं, प्रोसेस ऑफ पिकलिंग। पिकलिंग मीन्स फूड को फ्रे धोना, या फूड को करने के लिए तो ब्राइन सॉल्यूशन का यूज करते हैं, जिससे कि माइक्रोबायल ग्रोथ रुकता है। अगर माइक्रोबायल ग्रोथ को हम प्रिवेंट करते हैं, दैट इज हमारा फूड प्रिवेंट रहेगा, उसमें ग्रोथ होगा नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर के द्वारा कैसे प्रिजर्व करते हैं।
शुगर एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम फूड टू मैंगो टू ड्राई फॉर मैंगो टू, जैसे क्या होता है शुगर भी जैसे साल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर, वैसे शुगर भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब ड्राई होगा तो माइक्रोब्स नहीं रहेंगे। इन फूड आइटम लाइक जैम्स एंड जेलीज शुगर इज एडेड एज प्रिजर्वेटिव, जैसे कि फूड जैम्स और जेलीज में शुगर का उपयोग होता है एज ए प्रिजर्वेटिव। द प्रोसेस ऑफ डिस्केटिंग food by dehydrating it first and then pickling it with pure sugar is known as sugar। तो क्या है, किसी भी फूड को पहले क्या करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं और उसको देन शुगर के साथ जब मिक्सअप करते हैं, दैट इज अ सुगरिंग। सुगरिंग इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड। सम फ्रूट्स आर preserved this way. In some cases, meat and fish are also preserved using sugaring process। कुछ केस में मीट और फिश को भी शुगरिंग प्रोसेस के थ्रू शुगर मिक्स करना, मतलब पिकलिंग मीन्स मिक्स करना। जैसे हम साल्ट को भी क्या करते हैं, साल्ट से जब साल्ट सोल को अगर हम डालते हैं तो क्या करता है, जो वाटर है, अब जब शुगर भी मॉइस्चर, वाटर मीन्स मॉइस्चर, मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेता है। तो जब मॉइस्चर नहीं होगा, वाटर कंटेंट नहीं होगा, तो जो माइक्रोब्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो जब माइक्रोबायोब्स नहीं रहेंगे तो कंटेमिनेट नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड शुगर। ऑयल एंड विनेगर, ऑयल एंड विनेगर से भी हम, जैसे कि जो भी हम पिकल बनाते हैं, अचार, उसमें सब में ऑयल और विनेगर डाले जाते हैं। विनेगर क्या है, वो पीएच मेंटेन करता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज्ड मेथड ऑफ प्रिजर्व फूड इज द यूज ऑफ एडिबल ऑयल। ऑयल एंड विनेगर चेक ऑन स्पॉइलेज इन पिकल। जो पिकल्स होते हैं, अचार जो हम कहते हैं, उसमें ऑयल और विनेगर। फ्रूट एंड वेजिटेबल आर ऑल्सो ऑयल्ड टू प्रिजर्व देम फ्रॉम गेटिंग रोटेन। जो कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं उनको भी ऑयल्ड और से और विनेगर से वो करते हैं, जिससे कि बैड स्मेल ना आए। विनेगर हैज प्रॉपर्टी टू स्टॉप एंड स्लो डाउन द स्पॉइलेज ऑफ फूड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो विनेगर सिरका होता है, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसको फूड को खराब होने से बचाता है लंबे समय तक। इट डज सो बिकॉज एसिडिटी लेवल और पीएच ऑफ विनेगर डज नॉट अलाउ एनी माइक्रोबियल एक्टिविटी टू ऑकर। क्यों? क्योंकि जो इसका एसिडिटी लेवल, जो विनेगर का पीएच है, विनेगर क्या है, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है, सिरका। तो उसका जो एसिडिटी लेवल है वो माइक्रोबायल जो एक्टिविटीज है उनको अकर नहीं होने देता है। जब माइक्रोबायल बढ़ेंगे नहीं तो फूड स्पॉइल नहीं होगा। तो हम प्रिजर्वेशन ऑयल और विनेगर के थ्रू भी करते हैं। सबसे ज़्यादा जितने भी पिकल्स बनते हैं उसमें ऑयल एंड विनेगर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, जैसे कि हम बॉइलिंग मिल्क है, इसको भी हीट एंड कोल्ड अचानक जिस पास्चुराइजेशन करते हैं। पास्चुराइजेशन में क्या होता है, हम एक कुछ सेकंड के लिए हाई टेम्परेचर पे करके फिर सडनली चिलिंग करते हैं, जिससे कि फूड प्रिजर्व हो जाता है। तो बॉइलिंग मिल्क एंड फूड बिफोर them is one of the methods of food preservation। Pasteurization is the process of heating packaged and unpackaged food to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and stored after suddenly chilling। पास्चुराइजेशन मैंने अभी बताया ना, पास्चुराइजेशन क्या है कि 15 to 13 सेकंड के लिए हम उसको हाई टेम्परेचर पे पैकेज या अनपैकेज फूड को वो करते हैं, जिससे कि वो और अचानक उसको चिल कर देते हैं। दैट इज अ पास्चुराइजेशन। दिस वे मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। इस तरीके से हम मिल्क को
विदाउट बॉइलिंग भी यूज कर सकते हैं। वी प्रिजर्व मीट एंड अदर फूड आइटम अंडर कोल्ड टेम्परेचर्स इन द फ्रीजर टू प्रिवेंट अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम मीट और अदर फूड आइटम्स को देखते हैं, फ्रीजर में डालते हैं, जिससे क्या है, जो माइक्रोब्स हैं वो उनके अटैक ना हो। तो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से भी, तो हीट एंड कोल्ड मोनली जितने बॉइलिंग मिल्क, जो मिल्क आते हैं मार्केट में, सारे पास्चुराइज होके आते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग, फ्रूट वेजिटेबल्स जितने या कुक्ड फूड हैं, उनकी अगर सही तरीके से पैकिंग और सही स्टोर करें, तब भी हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड कुक्ड फूड आर स्टोर्ड इन एयरटाइट कंटेनर, aluminum foils, cans, paper bags and ziploc bags to prevent them from getting contaminated। हम कुछ समय के लिए उसको भी कंटामिनेट से रोक सकते हैं अगर हम उसको पैकिंग अच्छे तरीके से करें। तो इन सारे प्रोसेस से फूड को कंटामिनेट होने से रोकते हैं। दैट इज ए प्रिवेंशन ऑफ फूड फ्रॉम कंटामिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? एक्चुअली क्या है, एटमॉस्फेयर में हमारे को नाइट्रोजन फ्री अवस्था में बहुत है, लेकिन नाइट्रोजन फ्री अवस्था में सबको नाइट्रोजन, प्लांट एनिमल्स जितने हैं सबको नाइट्रोजन की जरूरत है, जिससे कि उसका ग्रोथ अच्छे तरीके से हो। तो दैट इज अ प्रोसेस। नाइट्रोजन साइकिल ए बायोजियोकेमिकल प्रोसेस which transforms the inert nitrogen present in the atmosphere to a more usable form for living organism। नाइट्रोजन साइकिल एक बायोलॉजिकल, ग्राफिकल, केमिकल प्रोसेस कह सकते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में, मैंने कहा ना कि नाइट्रोजन, जो इनर्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी है। दैट इज ए नाइट्रोजन साइकिल। जैसे कि यहाँ पे देखो, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में अप्रॉक्स 78%, 80% के करीब है। तो हम सबसे पहले क्या, एक फिक्सेशन करते हैं। फिक्सेशन कैसे? थ्रू नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो जैसे कि राइजोबियम है, वो लिग्मस प्लांट में के लिए होते हैं, तो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उससे क्या होगा, अब सिंपलर फॉर्म NH3 कंपाउंड में बन गया, दैट इज यूजफुल NH4। यहाँ पे नाइट्रीफाइंग, फिर क्या होगा, डिसनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। फिर से यहाँ पे जो नाइट्रेट है, फ्री ऑक्सीजन, नाइट्रेट ऑक्सीजन को फ्री नाइट्रोजन ले लेता है और नाइट्रोजन को फ्री, तो दैट इज ए कंप्लीट नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन और नाइट्रोजन साइकिल। जैसे कि हम लाइटनिंग, बारिश होती है, जो एनिमल्स हैं उनके वो सारे वेस्ट हैं, उन सारे को प्लांट में जो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो लेते हैं, उससे यूजेबल बनाते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल इज अ बायोजियोकेमिकल प्रोसेस which transforms inert nitrogen present in the atmosphere to a more usable form for living organism। जो हमारे नाइट्रोजन की साइकिल के मीनिंग क्या हुआ, जो एटमॉस्फेयर में इनर्ट नाइट्रोजन है प्रेजेंट, वो थ्रू बायोलॉजिकल, जियोग्राफिकल, केमिकल प्रोसेस हमारे को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी हमने आपको ग्राफिकली वो पिक्चर में दिखाया कि जो फ्री नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। कैसे?
ये लाइटनिंग हो रहा है, बारिश हो रही है, यहाँ सॉइल में बैक्टीरिया है, दैट इज ए प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब इनर्ट नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के छोटे छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट करना जिससे कि यूजेबल। Our atmosphere has 78% nitrogen gas. The atmospheric nitrogen gas cannot be utilized directly by the plants or animals. जो हमारे एटमॉस्फेयर में कितने 78% नाइट्रोजन गैस है। जो नाइट्रोजन गैस है उसको हम डायरेक्टली यूटिलाइज प्लांट एनिमल्स ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते। तो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर और एयर इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब कि जो नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में और एयर में प्रेजेंट है उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में मतलब कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। द नाइट्रोजन गैस इज फ्री नाइट्रोजन where nitrogen compound are said to be fixed convert into nitrogen compound। जो नाइट्रोजन गैस क्या वो फ्री है, वो सिर्फ नाइट्रोजन, जबकि नाइट्रोजन कंपाउंड मतलब उसमें और कुछ मिक्स है, दैट इज ए converted into nitrogen compound। The nitrogen gas of atmosphere can be fixed by certain nitrogen fixing bacteria present in the soil। सॉइल में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है उसके थ्रू, जैसे कि मैंने अभी बताया, राइजोबियम बैक्टीरिया जो प्रेजेंट इन द रूट नूडल्स ऑफ लिग्मस प्लांट, बाय ब्लू ग्रीन अलगे, बाय लाइटनिंग, जब बारिश होता है लाइटनिंग होती है उसके थ्रू। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम बैक्टीरिया लाइव्स इन द रूट नूडल्स ऑफ लिग्मस प्लांट, ये कहाँ रहते हैं, लिग्मस प्लांट में होते हैं। सम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइव फ्रीली इन द सोइल whereas other नाइट्रोजन फिक्सिंग लाइव इन द रूट नूडल्स। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सोइल में फ्रीली रहते हैं, कुछ लिग्मस प्लांट में होते हैं। नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर आल्सो गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग इन द स्काई। जब बारिश से पहले जब बिजली चमकती है उसके थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है। When lightning take place in the sky during thunderstorm, a high temperature is produced in the atmosphere. At this high temperature, nitrogen gas of air combines with oxygen gas of air to form nitrogen compound, जैसे NO3 nitrate। These nitrogen compound dissolve in rainwater and fall to earth with rainwater and go into the soil, that is a nitrogen fixation। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स क्या, जो हमारे एटमॉस्फेयर में इनर्ट नाइट्रोजन गैस है उसको नाइट्रोजन की कंपाउंड में कन्वर्ट करना, जिससे कि जो लिविंग प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और हैं वो यूज कर उनके लिए यूजेबल होता है। और ये प्रोसेस जो चलता रहता है, फिक्सेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, देन फिक्सेशन, दैट इज ए नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। मतलब नाइट्रोजन साइकिल फिक्सेशन अभी हमने देखा क्या होता है, जैसे कि जो फ्री नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में फिक्स करना, दैट इज अ नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जो पूरी प्रक्रिया है फिक्सेशन, देन डीनाइट्रिफिकेशन एंड फ्री नाइट्रोजन अगेन, तो all process nitrogen is required by both plants and animals for their growth and development। नाइट्रोजन प्लांट और एनिमल दोनों को ही ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरत है। इट इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन विच मेक ऑफ द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। क्या है ये, प्रोटीन्स का इसेंशियल कंपोनेंट है जो प्लांट और एनिमल्स की बॉडीज के लिए बहुत है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। जो क्लोरोफिल है, न्यूक्लिक एसिड है और बीटा उसमें भी प्रेजेंट होते हैं।
The circulation of nitrogen elements through living things and non-living environment is called nitrogen cycle in nature. तो जो नाइट्रोजन एलिमेंट का लिविंग थिंग से नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में जो सर्कुलेशन होता है दैट इज ए नाइट्रोजन साइकिल. जैसे कि द एटमॉस्फेयर कंटेन्स नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, blue algae, green algae, lightning in the sky, nitrogen gas from the atmosphere convert into compound of nitrogen which go into that is a nitrogen fixing. The plant take compounds of nitrogen from the soil for their growth. अब जब नाइट्रोजन की फिक्सिंग हो गई तो प्लांट के ग्रोथ के लिए सॉइल से लेते हैं. द प्लांट absorb the nitrogen compound from the soil through their roots. The plant convert the compound of nitrogen into plant proteins and other organic which make the body of plants. That is a क्या कर रहा है प्लांट कंपाउंड का प्रोटीन के लिए, फिर अदर ऑर्गेनिक विच मेक द बॉडी ऑफ प्लांट्स. तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, लाइटनिंग जब होती है जो बहुत हीट उस टाइम होता है तो नाइट्रोजन का कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, फिर उस सॉइल में जाता है, सॉइल से प्लांट इजली ले लेता है, उसका ग्रोथ होता है. प्लांट्स के ग्रोथ होते हैं वो कैसे रूट के थ्रू लेता है. तो नेक्स्ट स्लाइड. द प्लांट आर ईटेन बाय द एनिमल्स एज फूड. जो प्लांट्स है एनिमल एज ए फूड ईट करते हैं. एनिमल कन्वर्ट्स प्लांट्स प्रोटीन इनटू एनिमल प्रोटीन. जो एनिमल है वो प्लांट प्रोटीन को एनिमल प्रोटीन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है. सम एनिमल्स आल्सो ईट अदर एनिमल्स टू ऑब्टेन नाइट्रोजन कंपाउंड. कुछ एनिमल्स होते हैं जो दूसरे जानवर को भी खाते हैं जिससे कि नाइट्रोजन कंपाउंड मिलते हैं. When plants and animals die, the complex nitrogen compound present in their dead bodies are decomposed. जब प्लांट्स और एनिमल, जिसे प्लांट सूख जाते हैं, एनिमल्स डाई होते हैं, तो जो उनके अंदर क्या है नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट होता है डेड बॉडीज में, वो अगेन डिकम्पोज होता है, कन्वर्टेड इनटू सिंपलर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन बाय सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगी. वो फिर से सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट होता है किसके द्वारा, बैक्टीरिया फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल. All the simple compound or nitrogen formed in this way go into the soil. जो डेड प्लांट और एनिमल्स हैं उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड उनके बॉडीज में प्रेजेंट है वो उनको डिकम्पोज जब होता है किनके थ्रू, बैक्टीरिया और फंगस के थ्रू, फिर अगेन सॉइल में जाता है. द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन विच आर टेकन बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल ड्यूरिंग देयर ग्रोथ आर रिटर्न टू द सॉइल. जो प्लांट ने ग्रोथ के टाइम लिया था सॉइल में फिर से दिस नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर अगेन अब्सॉर्ब्ड बाय द न्यू प्लांट्स. क्योंकि डिकम्पोज होके सिंपलर कंपाउंड में ऑलरेडी सॉइल में है तो फिर से जो न्यू प्लांट के लिए उसके ग्रोथ के लिए वो लेता है. एंड दिस पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इज रिपीटेड एंडलेसली. तो इसी तरह ये नाइट्रोजन साइकिल हमेशा रिपीट होता रहता है. Some of the compound of nitrogen are decomposed by denitrifying bacteria. जो कुछ कंपाउंड है वो कैसे डिकम्पोज, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल टू फॉर्म नाइट्रोजन गैस. मैंने कहा ना कि कुछ तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है बैक्टीरिया है उसमें कन्वर्ट करते हैं. कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हैं जो सॉइल में, उनको फ्री नाइट्रोजन गैस में कर दे. जैसे कि द डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से, जैसे क्लोस्ट्रीडियम एंड सूडोमोनास. दिस बैक्टीरिया आर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. द नाइट्रोजन गैस गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. जब नाइट्रोजन गैस फिर डीनाइट्रिफिकेशन हो गया तो एटमॉस्फेयर में चले गया, फिर से पूरी प्रोसेस होगा.
तो which will process nitrate to gain oxygen and gives out free nitrogen gas as a byproduct। तो जो नाइट्रोजन साइकिल का प्रोसेस है क्या है, जो फ्री नाइट्रोजन हमारे पास एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको थ्रू नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो लाइटनिंग होती है थंडर स्टॉर्म के टाइम, उससे सॉइल में सिंपलर कंपाउंड में डिकम्पोज हो जाता है। फिर प्लांट और एनिमल्स को यूजुअल फॉर्म में मिलता है, वो लेते हैं, उनकी ग्रोथ होता है। फिर प्लांट और एनिमल्स जब डाई होते हैं तो जो उनके अंदर उनके बॉडीज में कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड है अगेन डिकम्पोज होता है सिंपलर कंपाउंड में। तो जैसे कि कुछ तो क्या है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हैं उनके थ्रू डायरेक्टली सॉइल में चला जाता है, और कुछ डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट जो सॉइल में है उससे क्या होता है, जो नाइट्रेट में से क्या होता है नाइट्रोजन को फ्री कर देता है तो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। दैट इज द ऑल प्रोसेस रिपीटेड एंडलेसली, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो आज ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है और हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। एक दो बार और अगर आप सुनेंगे तो और समझ में आएगा, और अपने से जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो कम्प्लीटली समझ में आएगा। हम अब इसके बाद जो इसके एक्सरसाइज हैं उसको कराएंगे एनसीईआरटी की बुक्स के नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।